जवाना तैयार हो। ये एक जवान यहाँ खड़ा है। हर हर महादेव दोस्तों, हमारी रुद्रनाथ की यात्रा शुरू होती है सुबह 6 बजे सगरी विलेज से, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आसान रास्ता है ये ट्रैक शुरू करने का। रुद्रनाथ की यात्रा एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि चैलेंजेस से भी भरी हुई थी। 3 दिन का सफर और हर दिन एक नई परीक्षा। डे 1 पर जब हमने जर्नी शुरू की तब हम सभी बहुत एक्साइटेड थे और हमारा मोटो बहुत क्लियर था कि हमें सफ़र को जीना है, खूबसूरत नज़ारों और पहाड़ों को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ कण कण में महादेव बसते हैं। कैसा लग रहा है ट्रैक करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एनर्जेटिक। दिस इज द बेस्ट ट्रैक ऑफ आवर लाइफ। यस। इंटरनली हमारे सबके गाना बज रहा है। दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट ट्रैक ऑफ आवर लाइफ। इंटरनली हमारे साथ के अंदर गाना बज रहा है। ओजी मंगल भवन मंगल हारी। अब तो सिर्फ 2 ही किलोमीटर में हम काफी ऊपर आ गए हैं। As you can see, this is the mountain जो हमारे आई लेवल पे आ रहा है और हम थके नहीं हैं, बस हमारी सांसें फूली है ना। हम थके नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थके। हम थके हैं क्या? बहुत जोश है। इस पूरे ट्रैक में पानी के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, जिसकी वजह से हमें बहुत केयरफुली उसे यूटिलाइज करना पड़ रहा था। और रास्ते में कहीं पर कोई मेडिकल कैंप्स नहीं है, ना कोई वॉशरूम्स की फैसिलिटी। हमारा पहला हॉल्ट था पुंग बुग्याल, जहाँ पे आपको खाना, पानी एंड वॉशरूम जैसे बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी। बेसिक फैसिलिटीज की कमी ने हमें बताया कि सर्वाइवल का मतलब क्या होता है। पुंग बुग्याल से 1 किलोमीटर के बाद आता है गिमगिमा पानी, जहां आपको पानी रिफिल कर लेना है, क्योंकि उसके बाद अगला पानी का सोर्स 3.5 किलोमीटर पे मौली खर्क में मिलता है। बस थोड़ी दूर और बस पहुंच जाएंगे। जस्ट एन अपडेट गाइस, लास्ट स्नैप में मैंने बोला था कि हमें 2 घंटे और है, बट हमारे साथ धोखा हुआ है। वो 5 घंटे थे, हम अभी 2 घंटे चढ़ कर आए। 2.5-3 घंटे और है। माय गॉड। और ये बहुत स्टीप है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। हमारा आज का स्टे था ल्यूटी बुग्याल में और वहां तक चढ़ाई काफी स्टीप थी एंड वॉशरूम की सुविधा भी आपको पुंग के बाद सीधे ल्यूटी में ही मिलेगी। और पैरों ने जवाब दे दिया। नवीन भैया ने सच कहा था, दिस इज नॉट एन इजी ट्रैक। जवाब दे दिए। रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मनी की लड़ाई सही कहा। सेम है। अब नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, चढ़ जाएंगे गाइस, हम चढ़ जाएंगे। हमें हिम्मत है, हम कर लेंगे। बस वो देख के तो फट। ये इंसानों के लिए नहीं बना है, ये सुपरमैन्स का ट्रैक है। अगर आपने भी ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया तो आप भी किसी सुपर मैन से कम नहीं हो। अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि आगे की चढ़ाई और भी डबल कठिन है और ज़्यादा खड़ी है। सो ये ट्रिप आपको तोड़ेगा, लेकिन हमें अपने आप को जोड़े के रखना। ठीक है, हमें हार नहीं माननी है और हम करेंगे, क्योंकि भोले की फौज करेगी मार्च। हर मोड़ पे जज्बात हमारे बदलते हुए आपका मानसिक संतुलन भी खो सकता है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ट्रैक के दौरान कि हम अपने मेंटलिटी को चेक में रखें। हम छोटे। रुद्रनाथ की यात्रा सच में अविस्मरणीय अनुभव था। इसने हमें सिखाया कि प्रकृति कितनी खूबसूरत और उदार है। जब हम इनका सम्मान करते हैं तो ये भी हमें सम्मान देती है। रास्ता आसान नहीं था, कहीं खड़ी चढ़ाई, कहीं पानी की कमी और एक समय के बाद तो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं। लेकिन हार मानने का ख्याल कभी दिल में नहीं आया, क्योंकि जब रास्ता कठिन हो जाता है तब रुककर एक पल सांस लेना और चारों ओर फैली खूबसूरती को देखना हमारी मुश्किलें छोटी लगने लगती है। हर कदम पर हर हर महादेव के जयकारे से जब हम गुजरते यात्रियों का अभिवादन करते तो नई ऊर्जा मिलती। शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा हमें आगे बढ़ाती रही।
जूस। बस वेट कर रहे हैं कब यूटी पहुंचेंगे, आवाज नहीं निकल रही है मुझे। 11 किलोमीटर के टफ ट्रैक के बाद फाइनली हम हमारे कैंप साइट पे पहुंचते हैं, जो कि था ल्यूटी बुग्याल में। जितनी शांति से हम अभी सोए हैं, हमें क्या ही पता था कि रात को हमारे साथ क्या हो जाएगा। क्या हुआ रात को हमारे साथ? बहुत ही बुरा हुआ चुका है। टेंट वाले भैया ने हमें बताया था कि 2 दिन पहले तेज तूफान की वजह से काफी टेंट्स उड़ गए थे और सामान का नुकसान हुआ था। तो इस बार उन्होंने एक बड़े से टेंट के अंदर हमारा टेंट लगवाया था। हम सब काफी थक चुके थे, लेकिन रात को आई तूफान की वजह से हम ज़्यादा सो नहीं पाए। हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा टेंट काफ़ी हद तक भीग चुका था, हमारे बैग भी भीग चुके थे और हमें डर था कि कहीं ऊपर की लकड़ियाँ हमारे ऊपर ना गिर जाए। क्या हुआ रात को हमारे साथ? बहुत ही बुरा हुआ चुका है। रात को हमने तूफान देखा है आज पहली बार अब जिंदगी हमको में। तूफान के बाद का नजारा दिखाएंगे। यस। देखो सारी लकड़ी गिरी है इधर, बारिश हो रही है। बाहर के टेंट की लकड़ियां गिर चुकी थी, कुछ पर्दे उड़ चुके थे, लेकिन हम सब सेफ थे और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मौसम थोड़ा साफ हुआ और हम आगे के ट्रैक के लिए निकल पड़े। रात के तूफान के बाद सो गाइस, हमारी डे 2 की ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हम रुके थे, ये है ल्यूटी बुग्याल, और अब हम जाएंगे पनार की तरफ, जो इस पहाड़ के पीछे है। ये 70 डिग्री एलिवेशन का ट्रैक है, 2 किलोमीटर तक। खड़ी चढ़ाई नीचे से पूरी खड़ी चढ़ाई है, ऊपर भी खड़ी चढ़ाई है। नज़ारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की धूप। सो इट्स अ नाइस वेदर टू ट्रैक। सिर्फ ये जो पत्थर है बड़े बड़े, ये कठिन है चढ़ने के लिए। दोनों नहीं आएंगे। रुद्रनाथ के रास्ते बहुत कठिन थे और हम सभी के पैरों ने अपने हिसाब से जवाब दे दिया था। किसी के मसल्स खिंच गए थे, किसी के घुटनों में दर्द हो गया और हर कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था। फिर भी हम रुके नहीं। रास्ते में कुछ यात्रियों ने हमें हिम्मत दी और हमारे जज्बे की तारीफ की। ये देखकर कि बिना किसी गाइड के हम 4 लड़कियां अपना सामान लेकर ट्रैक कर रही हैं। इतनी कठिन परिस्थिति में जब बेसिक सुविधाएं भी मौजूद नहीं थी, तब भी हम चारों एक दूसरे की ताकत बने रहे और हमें एहसास था कि महादेव हमारे साथ है। और हमें समझ आया कि ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर साथ देने वाले सही हो और कठिन समय में खड़े रहे तो रास्ता आसान लगने लगता है। फाइनली पता नहीं हम कहाँ पहुँचे। किसी तो माउंटेन के टॉप पे पहुंच ही गए आखिरकार हम। इस वो नीचे रहा सागर विलेज और 2 दिन लगे हमें इस टॉप तक आने के लिए, इस व्यू के लिए। ये है हिमालयन रेंज। 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद हम पहुंच जाते हैं पनार बुग्याल। यहाँ पे एक चेक पॉइंट है जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। पनार से आपको अद्भुत हिमालयन रेंज के 360 डिग्री व्यू देखने मिलते हैं। साथ ही नंदा घुंटी, नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा और द्रोणागिरी जैसी भव्य चोटियां भी देखने मिलती है। जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते हैं, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाते हैं। पनार के बाद आता है पित्रधार,
जो कि 4 किलोमीटर का मॉडरेट ट्रैक है। फाइनली हमने इस पहाड़ को क्रॉस कर लिया और हम पहुंच गए पितृधार। रास्ते में हमने एक बाबा को देखा जो पतले चोले और साधारण चप्पल में यात्रा कर रहे थे। ना उनके पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े थे और ना बारिश से बचने के लिए छाता। उनको देखकर लगा कि शहर की सुविधा ने इंसान को कितना मजबूर और कमजोर बना दिया है, जबकि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम है। ये देखकर हमें और हिम्मत मिली और हम आगे बढ़ते रहे। पितृधार से 4 किलोमीटर के बाद आता है देवदर्शन, जहां से आपको रुद्रनाथ मंदिर के प्रथम दर्शन करने को मिलते हैं। जैसे ही हमने मंदिर देखा, सबकी सांसें थम गई, आंखें भर आई और मन हल्का सा हो गया। सारी तकलीफें और चुनौतियां उस पल में सार्थक लगने लगी और यह एहसास जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। कैसा लग रहा है सबको? मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैजिकल लग रहा है बहुत। ये मोमेंट देखने के लिए आंखें तरस गई थी हमारी और फाइनली हम पहुंच गए। मैंने वीडियो में देखा था, बस पहुंच गए सच्ची में। सारे स्ट्रगल, सारी तकलीफ एक पल में छोटी लगने लगी। वही हमें समझ आया कि ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, यह एक अनुभव है अपने आप से मिलने का, शिव से मिलने का। ये यात्रा आपको बहुत कुछ सिखाती है, तो आप भी ये अनुभव जरूर लें। यात्रा के दौरान अपना कचरा अपने साथ ले जाए, नेचर की रिस्पेक्ट करें, एनिमल्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि शिव सभी में वास करते हैं। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे जन्म का। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, हमारा कर ले ले तू अपना धाम। भगत भर दे ले जोली भगत। इस यात्रा में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। हर हर महादेव।